नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई में नांदेड़ के नाथनगर इलाके से बड़ी मकदार में गैर मुल्की शराब जब्त की गई। नाथनगर इलाके के साकिन नागेश शंकर राव घोटाले के मकान से पुलिस ने गैर मुल्की शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की शराब की ये जखीरा अंदोजी नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ ढाबों में सप्लाई के लिए की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसके कब्जे से 13,18,000 से जायद की मालियत का सामान जब्त किया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि इंतखाबात के दौरान आमतौर पर सियासी जमातें पैसों की तकसीम के अलावा बड़े पैमाने पर शराब और दीगर चीज़ें तकसीम करके राय दहिंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी नताइज मुतासिर होते हैं। इस मसले को हल करने के लिए जिला इंतजामिया ने 5 खुसूसी दस्ते तश्कील दिए हैं ताकि इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सके। इस दौरान ये टीम मशकूक इलाकों और मकामात पर छापे मार कर गैर कानूनी सरगर्मियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नांदेड़ में अब तक 1 दर्जन से जायद उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। नामजदगी दाखिल करने के दूसरे दिन तक भी किसी कौमी या रियासती सतह की पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल नहीं किए हैं। शिवसेना और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद को लेकर पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र कांग्रेस ने भी तमाम इंतखाबी हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस के टिकट से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले कई उम्मीदवार अपने नाम की मोहर लगने का दावा कर रहे हैं। नांदेड़ में 3 इंतखाबी हलकों से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें भोकर असम्बली हलके से साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान, नायगांव से सतीश चौहान, जबकि नांदेड़ शुमाल से DP सावंत के नाम शामिल हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जहां तक MIM का सवाल है तो मजलिस ने नांदेड़ शुमाल से पार्टी के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला के नाम का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन फिरोज लाला ने भी अभी तक अपनी इंतखाबी तशरीह मुहिम शुरू नहीं की है। तशरीह मुहिम में फिरोज लाला की खामोश मिजाजी पर भी सवालात उठने लगे हैं। शिवसेना और बीजेपी के खैमों से भी कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के भी मैदान में आने के इम्कानात हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला सदर के ओहदे पर सईद खान को नामजद कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ में अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करने में कामयाब नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में तमाम महरूम तबकात को पार्टी में नुमाइंदगी दी है, जिसकी बुनियाद पर पार्टी इंतखाबी मैदान में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी महरूम तबकात के साथ साथ अब मुसलमानों में भी मकबूलियत इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि पार्टी क़यादत ने नांदेड़ में मुस्लिम चेहरे को जिला सदर के तौर पर नामजद किया है। सईद खान कई सालों से समाजी खिदमात में मसरूफ़ हैं। साफ और शफाफ छवि वाले सईद खान बड़ी सियासी पार्टियों में भी किसी ओहदे के बिना अवाम की खिदमत में सरगर्म रहे हैं। ऐसे में इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी का नांदेड़ शुमाल जिले का सदर नामजद किए जाने पर मुबारकबादी का सिलसिला चल पड़ा है। इनके राब्ता दफ्तर पर पार्टी कारकुनों, समाजी और मजहबी शख्सियात ने इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर एक मुख्तसर तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी तर्जुमान फारूक अहमद ने इनके जिला सदर बनाए जाने का ऐलान किया और पार्टी की रियासती जिम्मेदारों के हाथों इन्हें ओहदे का तौसीक़नामा सौंपा गया। इस मौके पर सईद खान ने अपने खिताब में अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करने का आज़म किया। वहीं इन्होंने तमाम महरूम तबकात के दानिश्वर तबकों से अपील की कि वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दें ताकि महरूम तबकात को समाजी इंसाफ दिलाया जा सके। आज तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के किसी भी जमात ने, किसी भी राजकीय संगठन ने अक़लियतों के साथ इस तरह का इंसाफ नहीं किया था। जो हमारे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने मुझे नांदेड़ ज़िले के उत्तर के जिलाध्यक्ष तौर पर जो मुंतखब किया और सारे मुसलमान समाज को ये बता दिया कि यहाँ पर काम करने वाले की और यहाँ पर अच्छे से जो है सो सारे चीज़ों को लेकर चलने वाली की, सारे समाजों के साथ लेकर चलने वाली की कदर क्या होती है। अल्पसंख्यक समाज, अक़लियती जमात का मैं ख़ास तौर पे उन्हें अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, सोचिए, परखिए कौन अपने दोस्त हैं, कौन हमारे साथ दोस्ती निभा सकते हैं, कौन इतनी ये दोस्ती को लंबी लेकर चल सकते हैं। ये तो बाला साहब ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाकर तो दिया ही दिया है, लेकिन सारे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ अक़लियती तबका अक्सरियत में है, वहाँ पर अक़लियती तबके के ख़ुसूसी तौर पे मुस्लिम जमात के उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 जगह अक़लियत के उम्मीदवार, मुसलमानों के उम्मीदवार चुनकर आने के इम्कानात में और रेस में हैं। क्यों तो यहाँ पर ऐसा है वंचित बहुजन आघाड़ी में कि जो भी उम्मीदवार होता है उसकी शुरुआत ही कम से कम 30 से 40 हज़ार से होती है। दिगर पार्टियों के उम्मीदवारों को 1 से शुरू करना पड़ता है। यहाँ पर 40,000, 30,000, कहीं कहीं 50,000 से हमारे उम्मीदवार की शुरुआत होती है। तो ये तय है कि अगर अक़लियती तबकों ने ये समझ कर भरपूर ताउन दिया और बाला साहब अम्बेडकर के इस
योजना को, इस प्रयोजन को, इस समीकरण को साथ दिया तो बड़ी तादाद में वंचित समूह के उम्मीदवार असेंबली में चुनकर जाने वाले हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे मामलों को समझें और उन्हें भारी अक्सरियत में एकजा होकर मदद करें, जिससे कि असेंबली में बाला साहब अंबेडकर साहब तो सीएम बनेंगे, लेकिन उसके साथ असेंबली में जो हमारे उम्मीदवार जाएंगे वो सारे समाजों की और बिलखुसूस मुसलमानों की असेंबली में आवाज़ बनेंगे। हाजी सईद खान साहब, जिनको आज माननीय बाला साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी, ये एक सबसे बड़ी उभरती हुई सियासी जो ताकत है, जो पार्टी है, उसके नांदेड़ ज़िले के सदर के तौर पर उनको मुंतखब किया है, उनको चुना है। इसलिए सईद खान साहब को और बाला साहब का हम शुक्रिया अदा करते हुए सईद खान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। मराठवाड़ा ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए सियासी सरगर्मियों की सरजमीन रही है, लेकिन इसी मराठवाड़ा के सरजमीन के ऊपर पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों के वोटों के ऊपर मक्तेदारी रखी है, दावा रखा है, वोट हासिल किए हैं, लेकिन कभी भी मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं दी थी। आज तक नांदेड़ ज़िले के ऊपर कभी भी किसी मुसलमान को मुंतखब कांग्रेस ने नहीं किया, आज तक ज़िलाध्यक्ष नहीं बनाया, और एक बार मकबूल सलीम साहब का एक एक्सेप्शन छोड़ दे तो कभी मुसलमानों को कांग्रेस का शहर अध्यक्ष भी नहीं बनाया। उसी नांदेड़ ज़िले के ऊपर एक सदर की हैसियत से सईद खान साहब की जो नियुक्ति की गई है, ये इस बात का इशारा है कि कांग्रेस जिस तरह से कैदियों को जेल में डालते हैं और एक ख़तरनाक जेल सबसे होती है अंडा सेल, तो जेल का अंडा सेल और कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल, इससे बाहर मुसलमानों को कभी आने नहीं देती है। अगर मुसलमानों को अपने कारकिर्द के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर अगर सियासी आसमान को छूना है तो सिर्फ़ और सिर्फ बाला साहब के साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो समाजी इंसाफ होगा। और जो मुसलमानों को टिकट नहीं देकर, ज़िलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष न बनाकर मुसलमानों को सियासी तौर पर अछूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया था, इंशाअल्लाह ये सियासी छुआछूत की इससे निजात के लिए, इससे आज़ादी के लिए बाला साहब के सिवाय दूसरा कोई नेतृत्व आज महाराष्ट्र में नहीं है। ये इस बात की निशानी है। इंशाअल्लाह नांदेड़ के ही नहीं, मराठवाड़ा के मुसलमानों को इस बात का काफ़ी फ़ख्र है कि बाला साहब ने एक मुस्लिम और ईमानदार नेक शख्स को ज़िले की पूरे सूत्र सौंप कर, बागडोर सौंप कर मुसलमानों का सम्मान किया है। और इंशाअल्लाह मुसलमान भी बाला साहब का सम्मान अपने वफादारी से, उनके साथ में अपने क़ुव्वत से इंशाअल्लाह करें। बहुजन महापार्टी की ज़िला बॉडी की तश्कील अमल में आ गई है। पार्टी दफ्तर पर मुंतखब ओहदेदारों को पार्टी का तौसीफनामा भी सुपुर्द कर दिया गया। बहुजन महापार्टी की नांदेड़ में तश्कील अमल में आ गई है। पार्टी के मराठवाड़ा सदर शेख अहमद ने नांदेड़ जिला सदर के तौर पर शेख मुर्तज़ा को मुंतखब करने का ऐलान किया। वहीं जिले के मुख्तलिफ ओहदों पर पार्टी लीडरों के तकर्रुरात भी अमल में आ गए हैं। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मराठवाड़ा सदर शेख अहमद के हाथों पार्टी में शामिल होने वालों को ओहदे का तौसीफनामा दिया गया। नए ओहदेदारान में मोहम्मद अली उर्फ शाहिद को नांदेड़ शुमाल शहर सदर, एडवोकेट मोहम्मद मुकर्रम को नांदेड़ जुनूब शहर सदर, शेख वसीम को शहर जॉइंट सेक्रेटरी और शेख राहिल को जिला जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रवादी पार्टी के साबिक शहर सेक्रेटरी इमरान बशर की भी बहुजन महापार्टी में शमूलियत अमल में आई। इमरान बशर की पार्टी में शमूलियत पर पार्टी जिम्मेदारान ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में आवाम की खिदमत के लिए जुट जाने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला सदर शेख मुर्तज़ा ने नए ओहदेदारों को पुरज़्म होकर अवामी खिदमत करने की हिदायत की। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर शेख अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौमी सदर तस्लीमुन्निसा सुल्ताना और कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद शमसुद्दीन के अज़ाइम मुल्क और कौम के लिए शानदार हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व अमान, एकजहती कायम करना, तालीमी माशी बसमानदगी को दूर करना और सतह गुर्बत से समाज को ऊंचा उठाना, कौम की बहनों और बेटियों की ज़िंदगी को संवारना कौमी कायदीन के मकासिद हैं। इन्होंने बताया कि बहुजन महापार्टी में 126 वकला और 156 डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जो पार्टी की पॉलिसी और उसके अज़ाइम की उम्दा मिसाल है। इन्होंने बताया कि मराठवाड़े में बहुजन महापार्टी अपने उम्मीदवार भी खड़े करने जा रही हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दफ्तर के पते पर राब्ता कायम करने की अपील की गई है। इस मौके पर रब्बानी भाई, मोइस खान के अलावा सैकड़ों पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। मैं सबसे पहले मोहतरमा तस्लीमुन्निसा सुल्ताना साहबा का और मोहम्मद शमसुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने हमें खिदमत का मौका अता किया और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूं कि उसने हमें इस काबिल समझा। आज तक हमने जिन पार्टियों के साथ जुड़कर काम किया, हम खुद अपने तय शर्मिंदा थे कि क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है,
और हमारा इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और क्यों कर हो रहा है और हम अपने आप को क्यों वक्फ कर रहे हैं। आज हमें इस बात का एहसास हो गया इस पार्टी में आने के बाद, इन्होंने हमें एहसास दिलाया कि आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने तय पूरी आज़ादी के साथ पूरे मराठवाड़ा में काम कर सकते हैं। पार्टी की तरफ से कोई आप पर बाइंडिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ऐसे सदर की और ऐसे जनरल सेक्रेटरी की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमने देखा जब भी कोई काम करना होता था पिछली पार्टियों में तो उनसे इजाज़त लेना, उनका इंतज़ार करना, उनको मालूम करना, फिर उनके जवाब के बाद कोई कदम उठाना। तो इससे हम तंग आ चुके थे, लिहाजा हमने ये सोचा कि अब खुले तरीके से पूरी आज़ादी के साथ काम करने का मौका मिला तो हम सब एक मुत्तहिद होकर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि देश के हर शहरी के लिए हम काम करेंगे। और जो भी फिरका परस्ती की बात सिर्फ मुसलमानों की हद तक की बात करता है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये देश, ये भारत हर इंसान का है, हर यहाँ के रहने वाले शहरी का है और हर शहरी को इस बात का हक हासिल है कि वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अगर किसी की आज़ादी को तल्फ करने की कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की जानिब से, तो हम खुलकर इसका मुकाबला करेंगे। कहीं दबेंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं, कहीं हम हिचकिचाएंगे नहीं। बहुजन महापार्टी के अंदर आज जो मुर्तुज़ भाई जिला अध्यक्ष और हमारे जनाब अहमद साहब जो है मराठवाड़ा अध्यक्ष, इन लोगों की दावत और इन लोगों की कारकर्दगियों को देखते हुए जो है बहुजन महापार्टी के अंदर मैं आज उनके साथ में जो है जुड़ के काम करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले विधानसभा के अंदर जो फिरका परस्त और जो जातिवाद के जो बात करेगी जो भी पार्टी, सियासी पार्टी, हम उनको हमारे प्लेटफॉर्म से जो है एकता का काम और एकता का मैसेज किस तरीके से है ये हम उनको बताएंगे और फिरका परस्तों को हम अपने अंदाज में जवाब देंगे। रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत की कई नदियों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। नासिक से शुरू होने वाली गोदावरी नदी भी इन दिनों लबालब भरी हुई है। नासिक और अतराफ के मकामात पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी का पानी औरंगाबाद के जायकवाड़ी डैम में जमा हो रहा है। डैम में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। नतीजे में इजाफी पानी को नदी के आगे के मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जायकवाड़ी डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और भारी मकदार में पानी बीड़, परभनी और नांदेड़ अजला की तरफ बढ़ रहा है। नांदेड़ का विष्णुपुरी डैम भी पूरी तरह से भर चुका है और बड़ी मकदार में पानी की आमद को देखते हुए विष्णुपुरी डैम के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं और इजाफी पानी की निकासी की जा रही है। डैम के दरवाजे खोलने की वजह से गोदावरी नदी के किनारे आबाद देहातों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से किसी भी तरह की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। गोदावरी नदी नांदेड़ में भी खतरे के निशान को छू रही है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।